This is Easy Understanding with Home Tuition. प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सुमेधा हिंदी पाठमाला। इसका पब्लिकेशन है फ्रेंड्स पब्लिकेशन और इसके लेखन एवं संकलन किया है डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने। आइए इसका प्रथम पाठ देखते हैं। प्रथम प्रकृति की शोभा नामक कविता है जिसको लिखा है श्रीधर पाठक जी ने। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं कि प्रकृति में गहराई से झांको और तब तुम प्रत्येक चीज़ बेहतर तरीके से समझ सकोगे। अर्थात यदि आपने प्रकृति को अच्छी तरह से देखा तब आप इसकी सुंदर रचना का अनुभव बेहतर तरीके से यानी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए कविता देखते हैं। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुघराई को। सुघराई का मतलब होता है सुंदर रचना। यदि आप इस प्रकृति को बहुत ध्यान से देखेंगे तब आप इस संसार की सुंदर रचना को समझ पाएंगे। बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। अर्थात बात बात में यानी पूरी प्रकृति के कण कण में आप ईश्वर की जो रचना की है, जिस चतुरता से उन्होंने प्रकृति की रचना की है, आप उसको देख पाएंगे। ये भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल। इस प्रकृति में तरह तरह के पक्षी हैं और रंग बिरंगे फूल भी हैं। यह वन ललही लता, वह नव कलिका शोभा की मूल। इस प्रकृति में लहलहाती हुए लता है, वन है और जो फूल हैं उनकी नई नई कलियां हैं, वो भी इस प्रकृति की शोभा को बढ़ाती हैं। ये नदियाँ, ये झील, सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज। ये नदियाँ प्रकृति में आप देखेंगे, नदियाँ हैं, झील है, सरोवर है और कमलों पर यानी कमल के पुष्प पर जो भौरे गूंजते हैं, उनकी शोभा अद्वितीय है। बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की कुंज। और कुंज मतलब झाड़ियाँ अर्थात झुरमुट। बड़े सुरीले बोलों से यानी मीठी मीठी आवाज़ करती हैं। क्या करती हैं? जो बेलों की झाड़ियाँ हैं वो मीठी आवाज़, सुरीले बोल बोलती हैं। ये पर्वत की रम्य शिखाएँ, पर्वत की चोटियों की ये विशेषता है कि वे रम्य हैं और शोभा सहित उतार चढ़ाव। और उनकी चोटी आप देखिए इस तरह से उसमें उतार और चढ़ाव होता है। निर्मल जल के बहते झरने, सीमा रहित महाविस्तार। और निर्मल अर्थात स्वच्छ, स्वच्छ पानी के जो झरना बह रहा है उसकी भी कोई सीमा नहीं है और उसका महाविस्तार है यानी बहुत बड़ा फैलाव होता है, यानी अनंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। हर प्रकार की ऋतु का आना नित नवीन शोभा के संग। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह की ऋतुएं होती हैं, वर्षा, ग्रीष्म, शीत ऋतु। तो इनकी शोभा भी अपरंपार है और हर ऋतु की अपनी अलग शोभा होती है। और पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना, रंग बिरंग। और हर ऋतु में वनस्पति अलग तरह की फलती है और उसी के अनुसार प्रकृति का रूप रंग बदल जाता है। सूर्य चंद्र शोभा की अद्भुत, बारी से आना दिन रात। सूर्य चंद्र की शोभा यानी सूरज और चंद्रमा की शोभा भी अद्भुत है। यानी सूर्य निकलता है तभी दिन होता है और जब चंद्रमा निकलता है तब रात होती है। इस तरह से दिन और रात बारी बारी से आते हैं। यूं अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात। रात्रि में पूरा आकाश तारामंडल से सज जाता है और उस पर चंद्रमा की चांदनी सुशोभित होती है। इस प्रकार रात्रि बहुत ही सुंदर दिखती है। यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जलमय विस्तार। आप पृथ्वी पर देखते हैं कि 70% जल है, यानी पूरे जल का विस्तार पृथ्वी पर समुद्रों और नदियों से है। उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। और इस समुद्र और नदियों के जल से जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है और बादल का निर्माण बनाता है। गर्जन तर्जन घन मंडल का वर्षा बिजली का संचार। और यही मेघ गर्जन तर्जन यानी गड़गड़ाहट के साथ और बिजली के साथ वर्षा करते हैं।
सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार, और इन सभी क्रियाओं में ईश्वर की लीला अद्भुत है, अपरंपार है, यानी जिसका कोई पार नहीं है। आइए देखते हैं इस शब्द अर्थ। कविता से जो हमें जीवन का मूल्य मिलता है वो है, प्राकृतिक सौंदर्य हमारे सुंदर जीवन का धरातल है, हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। यानी ईश्वर ने जो इतनी सुंदर प्रकृति हमें दी है उसको हमें संरक्षित रखना चाहिए, उसकी हमें सुरक्षा करना चाहिए। आइए शब्द अर्थ हैं। सुगराई का मतलब है सुंदर रचना, ललही लहराने वाली, कुंज झाड़ियाँ, झुरमुट, अनंत जिसका अंत न हो, गात शरीर, भांति भांति तरह तरह, गुंज गूंजना, महाविस्तार बहुत अधिक फैलाव, रजनी रात्रि, अपरंपार जिसका पार न हो। आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इस संसार की रचना में किसकी चतुराई के दर्शन होते हैं? आंसर है इसका, इस संसार की रचना में ईश्वर की चतुराई के दर्शन होते हैं। मैं एक बार फिर बताती हूँ कि इस संसार की रचना में ईश्वर की चतुराई के दर्शन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, पर्वत की चोटियों की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, पर्वत की चोटियों की यह विशेषता है कि वे रम्य हैं और उनमें शोभा सहित उतार चढ़ाव है। मैं फिर बताती हूँ कि पर्वत की यह विशेषता है, पर्वत की चोटियों की यह विशेषता है कि वे रम्य हैं और उनमें शोभा सहित उतार चढ़ाव है। तीसरा प्रश्न है, ग, मेघों के मंडल कहाँ तथा कैसे उत्पन्न होते हैं? मेघों के मंडल, उसका उत्तर है, गर्मी में नदियाँ और समुद्र भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है और बादल उत्पन्न होता है, और वर्षा ऋतु में यही बादल गर्जन तर्जन के साथ बिजली का संचार करते हैं। एक बार मैं फिर आंसर बोल रही हूँ। गर्मी में नदियों और समुद्रों का जल भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है और बादल उत्पन्न करता है। वर्षा ऋतु में यही बादल गर्जन तर्जन और बिजली के साथ बरसते हैं। अगला प्रश्न है, बेलों की कुंज में किसके सुरीले बोल सुनाई देते हैं? इसका उत्तर है, बेलों की कुंज में भौरों के सुरीले बोल सुनाई देते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, बेलों की कुंज में भौरों के सुरीले बोल सुनाई देते हैं। अगला प्रश्न है, कवि द्वारा चित्रित रात्रि के दृश्य की सुंदरता को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, रात्रि में पूरा आकाश तारामंडल से सज जाता है और उस पर चंद्रमा की चांदनी सुशोभित होती है। इस प्रकार रात्रि बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। फिर मैं बता रही हूँ, नोट करिए। रात्रि में पूरा आकाश तारामंडल से सज जाता है और उस पर चंद्रमा की चांदनी सुशोभित होती है। इस प्रकार रात्रि बहुत ही सुंदर दिखती है। अगला है, सही शब्द चुनकर कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। ये सब डैश के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल। अगला है, ये नदियाँ ये झील, ये नदियाँ ये झील सरोवर कमलों पर डैश की गुंज। इसका उत्तर है, ये नदियाँ ये झील सरोवर कमलों पर भौरों की गुंज। अगला है, डैश जल के बहते झरने सीमा रहित महाविस्तार। इसका उत्तर है, निर्मल जल के बहते झरने सीमा रहित महाविस्तार। अगला है, यूं तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात। इसका उत्तर है, ये यूं अनंत तारा मंडल से सज जाना डैश का गात था, यह है रजनी का गात। यह डैश की पृथ्वी तल पर छाया तो जलमय विस्तार। इसका है, यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जलमय विस्तार। अगला प्रश्न देखिए कि सही उत्तर पर टिक कर चिन्ह लगाइए। पहला है, क, प्रस्तुत कविता किसके द्वारा रचित है? पहला श्रीधर पाठक, दूसरा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, तीसरा निराला। इसका उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला देखिए, कमलों पर किसकी गुंज हो रही है? तितली की, भौरों की, मोर की। यहाँ पर सही उत्तर है भौरों की। अगला देखिए, सूर्य चंद्र की शोभा कैसी है? अनंत है, अद्भुत है, अपार है। तो इसका सही उत्तर है
अद्भुत है। अगला है, पर्वत की शिखाएं कैसी है? रम्य, नुकीली, समतल। इसका उत्तर है रम्य। पर्वत की शिखाएं रम्य है। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। रंग, रंग कैसा है? रंग बिरंगे। गुंज कैसी है? कुंज। चढ़ाव, उतार। सूर्य, चंद्र। तारा, मंडल। गर्जन, तर्जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे पहला है चतुर, चतुर से चतुराई। निर्मल से निर्मलता। मधुर से मधुरता। बहना से बहाव। ऊंचा से ऊंचाई। सुंदर से सुंदरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। पहला है चतुराई। चतुराई से आप बना सकते हैं कि ईश्वर ने बड़ी चतुराई से इस प्रकृति की रचना की है। आप अपना भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। शोभा, प्रकृति की शोभा निराली है। आप अपना भी कुछ बना सकते हैं। सुरीले, कोयल के सुरीले बोल मन को मोह लेते हैं। अद्भुत, ईश्वर की लीला अद्भुत है। अनंत, रात्रि में तारामंडल की शोभा अनंत है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है पृथ्वी। पृथ्वी को आप कह सकते हैं भू, धरा, धरती। पर्वत, पर्वत को आप कह सकते हैं पहाड़, भूधर, घिरी। समुद्र, समुद्र को आप कह सकते हैं सागर, जलधि, सिंधु, पयोधि आदि। आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे बताइएगा, और इस चैनल को ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching this video.